यूपी के सुल्तानपुर जिले में इब्राहिमपुर बवाल का मामला 10 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में हुई थी मारपीट, चले थे ईंट पत्थर। आगजनी की घटना को भी दिया गया अंजाम। वहीं पुलिस ने मामले में 50 से अधिक लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। 32 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मचा हड़कंप। यूपी के सुल्तानपुर जिले की बल्देराय थाना क्षेत्र की इब्राहिमपुर में 10 अक्टूबर को हुए बवाल के मामले में पहली बार उलेमा सामने आए हैं। बता दें कि सुल्तानपुर जिले की बल्देराय थाना क्षेत्र की इब्राहिमपुर में 10 अक्टूबर को दो समुदायों के बीच मूर्ति विसर्जन के दौरान कहासुनी के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के साथ तोड़फोड़, आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर सभी लोग दोनों पक्षों को शांत कराया। वह इस मामले में इब्राहिमपुर की घटना को लेकर पहली बार उलेमा सामने आए हैं। उलेमाओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मुलाकात की। उलेमाओं ने जिले के जिम्मेदार अधिकारी जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये सही नहीं है। दूसरे पक्ष का भी दर्द सुना जाना चाहिए और उनकी भी FIR लिखी जानी चाहिए। सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मुलाकात के दौरान मौलाना कसीम ने कहा कि इब्राहिमपुर की घटना इंतहाई निंदनीय है। अब्ददा किसकी तरफ से हुई ये तो बहस का विषय नहीं है, जो मुजरिम है वह मुजरिम है। मौलाना ने आगे कहा कि लेकिन जब दोनों तरफ से मामला हो गया तो मुजरिम दोनों तरफ से हैं, ना कि एक तरफ से। आज सूरत हाल ये है कि गुजरात में जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज तक जो नामजद हुए एक तरफा तौर पर हुए, एक फरीक हुए, दूसरा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा फरीक इतनी दहशत में है कि अगर वो अपने बाहर भी निकलना चाहे तो वह डिटेन कर लिया जाता है और उसकी FIR तक नहीं दर्ज हो रही है और न थाने पहुँच रहे हैं। वहीं मौलाना कसीम ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से गुजरात की घटना को जिक्र करते हुए सुल्तानपुर जिले के बल्देराय थाना क्षेत्र की यशो पारा चौराहे पर जो भाषण दिए वो उनके जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह भाषण आपके सामने है। इस वीडियो में उस भाषण के नतीजे का प्रतिफल रहा कि लोगों ने दोबारा हमला कर दिया। पारा बाजार में दुकानें आदि जलाई गई, तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया। मौलाना सगीर अहमद के घर पर पुलिस के जरिए घुसकर जो कुछ हुआ वह दुखद है। उस घर में सिर्फ औरतें थीं। इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप हाकिम हैं, दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं, लोग अपना जख्म किसको दिखाएंगे। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जा कर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और ऐसो बल्देराय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने इसकी कहा कि साहब आपको आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। जो भी है आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय हैं इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त DJ बज रहा था। विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थीं, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू-तू मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गईं, मदरसे में नुकसान पहुंचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब मुल्जिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को सज़ा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। यही मुतालबा लेकर के हम DM साहब के यहाँ आए थे। DM साहब के अंदर बोला कि जो वहाँ कैसो है वहाँ पर मतलब सबको धमका रहा है, क्या धमका रहा है? नहीं, उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम
पारा बाज़ार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमज़ोर हैं ना प्रशासन कमज़ोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोज़र चलवा देंगे, ये जुमले हैं उनके। तो ये जुमला प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर इंतज़ामिया के अफराद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो इस तरह से बात करेंगे तो सुरक्षा कहाँ रहेगी। उसला किया, पारा बाज़ार में भी दुकानें तोड़ी गई, ट्रैक्टर जलाया गया, तोड़ा गया, थ्रेसर फेंका गया, ये सब हुआ। कारीभीत में उसके बाद हमला हुआ, ये सारी चीज़ें। आज रात में भी हमला हुआ, मौलाना सगीर अहमद साहब हैं, उनके घर 2 बजे रात को हमला किया गया और उनको लूटा पाटा गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आखिर ये बंद होना चाहिए कि कैसे होगा। इस तरह से ज़िले को दाग लग रहा है, कभी ज़िले में हमारे ऐसा नहीं हुआ था, हमको इस बात का एहसास है। कहा जाता हमारे के हिंदू मुस्लिम में एकता है। बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकता है, लेकिन अब ये एकता चंद लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया, इस तरीके से हो गया। वरना यही हमने तो ये कहा कि भाई ठीक है, डीजे की बात थी, हम यहाँ 48 घंटे तक चौक में झेलते हैं और नमाज हाल में पढ़ते हैं, तुम लोग ये पढ़ लेते, लेकिन हर जगह हम तो नहीं हैं, हर जगह ये तो नहीं है। कोई भी है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के मजहबी त्योहारों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको रख करके अगर किया जाए तो कोई गलती नहीं होगी। डीएम साहब से आप लोग मिले, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई होगी, इंसाफ की कार्रवाई होगी, ना इंसाफ़ी आपके साथ नहीं होगी। ये डीएम साहब ने कहा, हमको इत्मीनान है। ठीक।